कथा। काशी नगरी में भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। काशी नगरी की अनेकों कथाएं मैं अभी तक दे चुकी हूँ। काशी नगरी की ये कथा बड़ा ही उत्तम और दिव्य है। कहते हैं कि सावन में भगवान शिव की आराधना करते हुए और ऊपर से व्रत रखते हुए भी शिव जी का गुणगान करते रहना चाहिए। स्कंद जी कहते हैं, महामते विंता नंदन अरुण ने काशी में तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर आदित्य ने अरुण को अनेक वर दिए और उन्हीं के नाम पर अरुणादित्य नाम से विख्यात हो गए। सूर्यदेव कहते हैं, विंता नंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर आगे सारथी के स्थान पर बैठा करो। जो यहाँ अरुणादित्य नाम से प्रसिद्ध मेरा निरंतर पूजन करेंगे उन्हें दुख, दरिद्रता और पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वे न तो रोगों से पीड़ित होंगे और न ही उन्हें कोई उपद्रव ही सतावेंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उन्हें रथ पर बिठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज भी प्रातःकाल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है उसे दुख का भय कहाँ से हो सकता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्य का महात्म्य सुनेगा उसे किसी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि सूर्य अरुणादित्य पाठ का। अगस्त, अब वृद्धादित्य का महात्म्य सुनो। प्राचीन काल में काशीपुरी में महातपस्वी वृद्ध हरित ने भगवान सूर्य की आराधना की। विशालाक्षी देवी के दक्षिण भाग में सूर्य देव की शुभ लक्षणों से युक्त शुभादायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्होंने सूर्य देव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी हरित से कहा, मांगो वत्स, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तो मुनि ने कहा, मुझको पुनः युवावस्था प्रदान कीजिए। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूंगा, यानी मैं जवान हो जाऊं, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। हे जितेंद्रिय पुरुष, दीर्घकाल तक तपस्या करने के लिए ही चिरस्थायी आयु चाहते हैं, दान करने के लिए धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए स्त्री चाहते हैं और मोक्ष के लिए ही उत्तम ज्ञान चाहते हैं। तब सूर्यदेव ने तत्काल ही वृद्ध हारित का बुढ़ापा दूर करके उन्हें रमणीयता की हेतु और पुण्य की साधनभूता युवावस्था प्रदान कर दी। इस प्रकार महामुनि वृद्ध हारित ने काशी में सूर्यदेव से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की, बड़ी ही कठोर तपस्या की। वृद्ध से पूजित होने के कारण वहाँ भगवान सूर्य बुद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कुंभज, बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोग का नाश करने वाले बुद्धादित्य की काशी में आराधना करके बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हे मुने, इसके बाद मैं तुम्हें केशवादित्य का उत्तम महात्म्य सुनाता हूँ, सुनो। जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया था वह प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते देखा। तब वे कौतूहलवश दूसरे रूप से आकाश से उतर आए और भगवान केशव के समीप बैठ गए, यानी भगवान विष्णु के। उस समय वे मौन होकर अविचल भाव से स्थित हो महान आश्चर्य में डूबे हुए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान विष्णु ने पूजा समाप्त की तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। श्रीहरि ने सूर्यदेव को अपने समीप बैठा लिया। उसके बाद नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा, जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत के अंतरात्मा हैं। जगत पूज्य माधव, क्या इस काशीपुरी में आपके लिए कोई भी पूज्य नहीं है? यह समस्त संसार आपसे ही तो प्रकट होता है और आप में ही लय प्राप्त होता है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्ययुक्त कार्य को देख कर ही मैं आपके समीप आया हूँ। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित सूर्यदेव का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ के संकेत से उन्हें मना किया कि जोर से न बोलो। उसके बाद श्री सूर्य को समझाते हुए कहते हैं, इस काशीपुरी में समस्त कारणों के कारण भूत एकमात्र महादेव हैं। नीलकंठ उमानाथ महादेव जी ही पूजनीय है। जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता है। राजा श्वेत भगवान मृत्युंजय की पूजा करके स्वयं भी मृत्युंजय हो गए थे। काल के भी काल महाकाल की आराधना करके भृंगी ने काल पर विजय पाई। मृत्युंजय की पूजा करने वाले शिलाद पुत्र नंदी को भी मृत्यु ने छोड़ दिया। जिन्होंने लीलापूर्वक एक ही बाण के प्रहार से त्रिपुरासुर पर विजय पाई, उन भगवान भूतनाथ की आराधना करके कौन पुरुष पूज्य नहीं हो सकता है? वे भगवान शिव तीनों लोकों पर विजय पाने वाले सबके सार सत्व हैं।
सार तत्व हैं, उनकी परम आराधना कौन नहीं करेगा। जिनके नेत्रों की पलक के संकोच मात्र से संपूर्ण जगत का संकोच प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्रों के खुलने से ही समस्त संसार की सृष्टि होती है, वे भगवान शिव किसके परम पूज्य नहीं हैं। यहाँ भगवान शिव के शिव विग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में 100 जन्मों के संचित पाप समूह को भी त्याग देता है। सूर्य, तुम भी अपने महान तेज को बढ़ाने वाली परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए महान महेश्वर के श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सूर्यदेव स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। वे भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित हैं, इसलिए वे केशवादित्य के नाम से विख्यात हो गए हैं। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञानमय अंधकार को दूर करते हैं और पूजित होने से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उस परम ज्ञान को पा लेते हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ पादोदक तीर्थ में स्नान, संध्या और तर्पण आदि करके जो केशवादित्य का दर्शन करता है वह जन्म भर के पातकों से छूट जाता है। हे अगस्त्य, यदि माघ मास की रथ सप्तमी अचला सप्तमी को रविवार का योग प्राप्त हो तो आदि केशव के समीप पादोदक तीर्थ में प्रातः काल स्नान करके केशवादित्य की पूजा करने से मनुष्य 7 जन्मों के पातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सप्तमी के अधिष्ठात्री देवी से यह प्रार्थना करें, मैंने पहले के 7 जन्मों में जन्म भर जो जो पातक किए हैं उन सबको तथा मेरे रोग और शोक को भी माघ मास की सप्तमी नष्ट कर दे। हे माघ की सप्तमी, इस जन्म के लिए हुए, दूसरे जन्मों के किए हुए, मन से, वाणी से और शरीर से किए हुए, जानकर या अनजान में किए हुए इस 7 प्रकार के पापों को जो 7 रोगों से युक्त है तुम आज से के स्नान से हर लो। इस प्रकार 3 मंत्रों का जप करके मंत्रार्थ की भावना करके मनुष्य पादोक तीर्थ में स्नान करे। उसके बाद श्री केशवादित्य का दर्शन करके वह क्षण भर में पाप मुक्त हो जाता है। केशवादित्य के महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता और भगवान शिव की भक्ति पा लेता है। हे मुने, इसके पश्चात अब विमलादित्य उत्तम महात्म्य सुनो। काशी के परम सुंदर हरिकेश ने वन में भगवान विमलादित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है, उच्च देश में कोई विमल नामक क्षत्रिय था। यद्यपि वह निर्मल मार्ग सदाचार में स्थित था तो भी पूर्व जन्म के किसी कर्म के योग से उसको कोढ़ का रोग हो गया। उसने स्त्री, गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर सूर्यदेव की आराधना की। वह विधि पूर्वक अर्घ्य देता और सूर्य देवता संबंधी स्त्रोतों का जप करता था। इस प्रकार आराधना करने वाले विमल पर प्रसन्न भगवान सूर्य उसे वर देने को उद्धत हो गए, यानी कि तत्पर हो गए और बोले, हे विमल, तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसके सिवा तुम कोई और भी वर मांग सकते हो। तब विमल ने प्रणाम करके कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हो उनके कुल में कभी कोई कोढ़ी न हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी न हो और उनके घर में कभी दरिद्रता न रहे। आपके भक्तजनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप न हो। भगवान सूर्य ने कहा, महाप्राज्ञ, ऐसा ही होगा, तथास्तु। इसके सिवा दूसरा भी उत्तम वर तुम्हें दिया जाता है। सुनो, तुमने काशी में मेरी जिस मूर्ति का पूजन किया है उसका सानिध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यह प्रतिमा तुम्हारी नाम से विख्यात होगी। इसका नाम विमलादित्य होगा। यह प्रतिमा सदा भक्तों को वर देने वाली तथा सब रोगों का नाश और समस्त पापों का संहार करने वाली होगी। ऐसा वरदान दे भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए और विमल भी निर्मल शरीर होकर अपने घर चला गया। इस प्रकार काशी में विमलादित्य सबका कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से कोढ़ का रोग नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य विमलादित्य की इस महात्म्य कथा को सुनता है वह निर्मल शुद्धि को प्राप्त होता है और उसके मन की मैल धुल जाती है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में गंगादित्य हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य यहाँ शुद्धि को प्राप्त होता है। जब राजा भगीरथ को आगे करके गंगा जी काशीपुर में आई, उस समय भगवान सूर्य गंगा जी की स्तुति करने के लिए वहीं स्थित हुए। इस समय भी वे गंगा जी को अपने सम्मुख करके दिन रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्नचित्त हो गंगा जी के भक्तों को वरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में गंगादित्य की आराधना करके कभी दुर्गति को नहीं पाता है और न ही रोग का भागी होता है। हे महाभाग, अब यमादित्य के प्रकट होने की कथा सुनो। यमेश से पश्चिम और वीरेश से पूर्व की दिशा में यमादित्य की स्थिति है। उसका दर्शन कर लेने पर मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता है। पहले के समय में यम ने यम तीर्थ में बड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तों के सिद्धिदाता यमेश और यमादित्य को स्थापित किया है। कुंभज वहाँ साक्षात अपने आदित्य की स्थापना की है। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है। इस तरह से काशी जी में भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की और बाकी लोगों ने भगवान सूर्य की आराधना की। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।